परजा लोई जहाँ भक्ति सो हमरे होई, बहु एक समान उसने बनाया है। भजले नाम तजो चतुराई, चतुराई छोड़ दो और नाम को जिस जैसे भी हो नाम से प्रेम कर लो। संत लोग और गोस्वामी बाबा ये भी कहे रामचरित मानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। बहुत 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 दिनों से मंदिर में तुम पूजा करते हो, लेकिन जब चारपाई पे जाओगे तो पूजा हो नहीं पाएगी। तब जो नाम से प्रेम किया है वही का साथ वह भक्ति, वही का साथ नाम, वही का साथ वह उसका विश्वास देगा। और मंदिर अगर कोई मस्जिद में ये कहता है मौलवी या मुसलमान कि हम बिना नमाज अदा किए पाँचों नहीं रहते, जब चारपाई पे जाओगे तो नमाज नहीं पढ़ पाओगे। ये सब झूठी चीज़ें हैं। पूजा पाठ, नमाज, आचार, नहाना धोना, जाति पात, ये सब ऊपरी चीज़ें हैं। काया मैली माया मैली मैला है सब काम। बाबू हम गर्भ में थे तो कोई नमाज नहीं पढ़े, हम गर्भ में थे तो कोई मंदिर नहीं था, कोई पूजा नहीं किए हैं। और मरने के बाद में ना कोई नमाज होगी, ना कोई पूजा होगा, ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुसलमान होगा। ये सिर्फ संसार में लपेटने के लिए, फंसाने के लिए, एक दूसरे को लड़ाने के लिए, एक दूसरे से बुद्धिमान लोग जो थे वो दूर करने के लिए, और ये चाल चली गई समाज में। इतना नफरत भर गया कि हम आप एक साथ बैठ न सके। हम सब लोग एक देश से आए हैं और एक देश को जाना है। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, वहाँ हिंदू मुसलमान ना कोई, सब पीछे से बनी आया है। उन धोती झुटिया राखा, उन सुथना सुनति कराया है। रक्त मांस एक ही है, सब में नहीं कहीं कम बेसी है। और दोजक वाले लड़ लड़ मरते, सब में साई एक ही है। बहु सब में वो ईश्वर एक है जो बहु हमको पैदा किया, जो हमको ये शरीर छुड़ाएगा वो सबका एक ही है। और अल्लाह भगवान और गार्ड बहु ये सब कोई अलग अलग नहीं है, सब एक है। लेकिन हम लोग दूसरे जो विद्वान हैं वो अलग अलग तरीके से। अभी शायद अम्बेडकर बाबा का झगड़ा हो रहा है कि भगवान उनका मानो, हमारी समाज झगड़ा कर रही कि अम्बेडकर का भगवान मानो। अब वहीं तक जय राम और कोई जय श्री राम फिर आवा। अब जय भीम आ रहा है, धीरे धीरे जय भीम। थोड़े दिन के बाद में जय भीम हो जाएगी, देखिए धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद में जय नीम हो जाएगी, वो देखे जय जूता हो जाई है। वही देखे रहो वही कतने ईमान निकली है। देखे जय गांधी हो जाई, देखे जय मोदी हो जाए। भाई वही निकल रहे हैं धीरे धीरे देवता। जैसे जैसे समाज आई वैसे वैसे समय के हिसाब से सब बदलते चले जाएंगे। और हम लोग बिखरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। हम जहाँ से आए हैं और वहाँ का किसी को पता नहीं हो, ऊपरी जाति पात के चक्कर में पड़ के और हम सब लोग एक दूसरे से बिखरते चले जा रहे हैं। मेरे भैया मोह या संसार मोह के संगत, मोह सकल व्याधि कर होगा। अज्ञानता का संसार है, ये शरीर हमारी है नहीं, लेकिन मान बैठे ये हमारी है, ये हमारी अज्ञानता। ये हमारा गांव है नहीं जो बाबा दादा चले गए इस बभौरा गांव से। अब आओ दोबारा उनको इस गांव में नहीं जन्म लेना है। कहाँ होंगे, किस जगह होंगे, न पहले कभी उनका ये गांव था, न कभी अब दोबारा होगा हम लोगों का भी। और ये कभी न गांव था, न दोबारा कभी होगा। या संसार मोह के संगत हीन कुटुंब दोस्त भाई। सही में स्वार्थ का मतलब है, तुमसे अगर ट्रैक्टर का जुगाड़ है तो देखो कतने जने तुम्हारे साथी हो जाए। दो चार जने से बस कह दो ट्रैक्टर खाली नहीं जे आओ, बस वही सीजन मतुहा सब तुहार दुश्मनन के कमी नहीं। अगर किसी से मतलब पूरा हो रहा है तभी कोई होशियार आदमी आपके पास नमस्कार या प्रणाम कर रहा है भैया, तभी बैठेगा। और अगर भैया तुमसे कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो ये समझ लो कि उनका वो देखी ना, ताकी ना, और मतलब निकाल रहा है तभी आपके दरवाजे पे आपसे व्यवहार कर रहा। कहीं लाखों बेकार लोग हों कि बिना मतलब के लिए बहुत दोस्ती करते हो, नहीं तो मतलब निकाल रहा। मेरे भैया मेरे बाबू वो मतलब निकाल के उसके बाद में फेंक देगा। अगर मतलब निकल रहा उसका तो बहुत बड़ा दिल का दोस्त है।
लेकिन एक और बार तुमहू परीक्षा लियो, अगर मतलबी व्यवहारी तोहरे लगे उठत बैठत है, अपने दांव से बैठ रहा है, तो एक आध बार हमने भी उससे अपनी परीक्षा लेके देखो हमारी बात जो कहाँ खरा उतर रहा है, कितने कदम में कदम मिला के हमारे साथ चल रहा है। और या संसार मोह के संगत और हित कुटुंब दोष हो भाई, हित हो चाहे परिवार हो, कुटुंब माने परिवार, दोस्त माने मित्र, भाई माने हमारा भाई, सब इसमें मतलब के लोग हैं मेरे भैया। अवधू जग स्वार्थ को भाई, अवधू जग स्वार्थ को भाई, ऊपर चुपर के गरज निकार माया हित बड़ी से उकाई, ऊपर चुपर के गरज निकार माया हित बड़ी से उकाई, जहाँ लाग लसीना माया ताही देखी दुरियाई, अवधू जग स्वार्थ को भाई, अवधू जग स्वार्थ को भाई। किसका बाप कवन का बेटा बिगड़े काम न आई, किसका बाप कवन का बेटा बिगड़े काम न आई, जा दिन हंसा कूच करेगा आपन करनी संग सहाई, अवधू जग स्वार्थ को भाई, अवधू जग स्वार्थ को भाई। दुनिया दौलत माल खजाना सब छूट ही जाई, दुनिया दौलत माल खजाना सब छूट ही जाई, तासे झूठ त्याग मन मूरख जीव कैले बनाई, अवधू जग स्वार्थ को भाई, अवधू जग स्वार्थ को भाई। नामक साग सतगुरु मोहन जिनिया मोह छुड़ाई, नामक साग सतगुरु मोहन जिनिया मोह छुड़ाई, तीन लोक 14 पुर छाना चौथ धाम स्वार्थ तजी पाई, अवधू जग स्वार्थ को भाई, अवधू जग स्वार्थ को भाई। महापुरुष चेता रहे, जगा रहे, ये स्वार्थ का संसार। 1 रुपये का अगर आपसे फायदा है तब तो कोई 4 आना आपके पीछे खर्चा करेगा। 10 रुपये अगर कमा रहा है, हमको ये लग रहा है कि हमारा परम मित्र है उसका, और तोहरे मुहारे चाय मिलत हो तो मेरे अगर नाश्ता मिलत हो, व्यवहारी के कमी नहीं, लाइन लगाए कहीं है। और जैसे थोड़ी देर के लिए कह दियो भैया हो तब किया है गएवा इधर से इधर खसकवा दियो, तो कहिए बस 10 मिनट रुके रहो, अब आई थे डंडा उठाइए दूसरी तरफ हो रही है। वाह, मतलब का ये संसार है, इसमें कोई किसी का नहीं है। और मतलब है तब तो हमारा कोई साथी है। ऊपर चुपर के गरज निकारे माया हेतु बड़ी सी उकाई,
ऊपर गए और चुपर करके बहुत लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कि आधी रात का उनका याद भी हो, तो जब तक चाय और नाश्ता उनके सामने है, धय कर रेले हैं, मार धय नाश्ता काटे हो, तुमसे बताए रहे कि तुम बताए हो, और जैसे नाश्ता पूर्व पहुंची तो कहीं बीड़ी रखे हो कि नहीं रखे हो, तो बीड़ी उठू लगा के दियो, तब और जल्दी कहिए अबकिल बताओ तुम्हारा कोनो जरूरत हो, साई जो दिन जरूरत हो है तो तुमका ये गाँव में खोजे न मिले, और तुझे डेली नाश्ता करे वाले उनके बात है बताई है। सुना तो नहीं भैया हिया बता जाओ का कहे ऊपर चुपर के गरज निकारे माया हेत बड़ी सी उपाई, और जहां लाग लसी न माया ताहि देख ली आई। इससे कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। मेरे बाबू, किसका बाप कौन का बेटा बिगड़ी काम ना आई। ये शरीर शिथिल हो जाए, डेली 2000 की दवा शुरू हो जाए, 1 महीना 2 महीना अगर दवाई डेली 2000 3000 की शुरू हो जाए, तो चाहे जितना कोई नजदीकी हो वो यही मनाने लगता अंदर अंदर की अभी चले जाती तब स्वर्ग हो जाता। अब भगवान इनका उठा लेती तब ठीक रहा। किसका बाप कौन का बेटा बिगड़े काम ना आई, और जा दिन हंसा कूच करेगा तो आपन करनी संग सहाय। एक महाराज जी एक गांव में रहते थे, उनके पास एक परिवार आया जाया करता था, एक संतान थी, अकेली थी, उनके माता पिता जाते आते थे, उनके एक लड़का था। महाराज जी के पास वो लड़का भी जाया करता था, बड़ा सेवक था, बड़ा मन से सेवा किया करता था। महाराज जी के वही बड़ा परिवार पर खुश रहते थे। धीरे धीरे लड़का बढ़ा, 20 साल 25 साल का हुआ, शादी वाले आए, शादी तय हो गई। पिताजी जब सुबह के गए सेवा के लिए, झाड़ू वाड़ू लगाए, महाराज जी को स्नान कराए, स्नान कराने के बाद में भोजन प्रसाद कराए, उसके बाद में निवेदन किए कि महाराज जी जाएंगे। कहे जाओ। कहा एक निवेदन है आपसे। कहा बताओ। कहा लड़के की शादी आई थी और कल लड़के की शादी आई थी, हम तय कर लिए, शादी तय हो गई। कहे आशीर्वाद बनाए रखना। महाराज जी समझ गए लड़का तो हमारे हाथ से गया, शादी हो जाएगी तो ये हमारे हाथ कहाँ आएगा। लड़का बहुत ही ज्यादा सेवक था, महाराज जी के पास बड़ा आना जाना, बड़ा लगन लगाना, बड़ी सेवा करना। महाराज जी कहे लाओ इसके एक बार आंख खोला जाए, इसको सत्य का दर्शन कराया जाए, हो सकता सत्य इसके दर्शन कर ले तो कुछ समझ में आ जाए। कहे ठीक है जाओ, शादी है। शादी तय हो गई। जब शादी हो के और पत्नी उस लड़के के घर में आएगी तो लड़के से बता देना कि महाराज जी का जाओ दर्शन कराओ, महाराज जी तुमको बुलाए। कहे ठीक है महाराज जी। शादी हो गई। शादी होने के बाद में जब बहू घर में आई तो पिताजी कहे लड़के से कि बेटा जाओ, महाराज जी तुमको बुलाए। कहे जाओ, महाराज जी बुलाए। और महाराज जी कहे जब शादी होके बहू घर में आएगी तो लड़के को भेज देना, जाओ दर्शन कराओ। हाँ ठीक है। दर्शन करने के लिए जब गया लड़का तो अपना सेवा बंदगी किया, जो रोज कहता था किया। कहे शादी हो गई। कहे हाँ। कहा पत्नी घर आ गई। कहा हाँ आ गई। महाराज जी एक मूटी दिए और मूटी में गुण क्या थे कि मूटी खाने के बाद में आंख से दिखाई दे, कान से सुनाई दे और मर जाना। लड़का जानता नहीं था कि आज हम मर जाएंगे। कहे बेटा कल जाके बता देना अपनी पत्नी से कि गुरु जी का आदेश है कि जितने प्रकार के भोजन बनाने जानते हो सब भोजन बनाओगे तभी तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे।
वरना आप तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे। और जब भोजन वो बना देगी तो जब आएगी कहेगी भोजन बन गया, तुम कहना कि जाओ परोस के लेके आओ। जब वो परोसने जाएगी वैसे इस बूटी को तुम खा लेना। लड़का तो जान नहीं पाया कि अभी मर जाएंगे। कहा कि इसको खा लेना। कहा ठीक है। बूटी में गुड़ क्या थे कि आंख से दिखाई दे और कान से सुनाई दे। महाराज जी बूटी दे दी, लड़का लेके आया, पत्नी से बोला कि महाराज जी की कुछ शर्त है, महाराज जी कुछ आदेश किए हैं। कहा बताओ। महाराज जी बताए कि जितने प्रकार की तुम भोजन बनाना जानते हो सब भोजन बनाओ, तभी तुम्हारे हाथ से भोजन करेंगे। नहीं, महाराज जी का आदेश है कि उनके हाथ का भोजन मत करना। कहा ठीक है, इसमें क्या बात है। जाओ और सारे सामान लेके आओ मार्केट से, बताइए लेके आओ। पूरा अगर भोजन बनाना पड़ जाए तो पूरा दिन एक आदमी अगर बनावे, पूरी कचौड़ी फरा फरा सब बने, अगर दाल चावल रोटी सब्जी सब बने अगर तो दिन बीत जाएगा एक आदमी को बनाते बनाते। यही गर्मी का महीना था। लाए सामान वो बनाना शुरू किया, बनाते बनाते 3 बज गया। आई बोली कहीं भोजन बन गया है। कहा जाओ परोस के लाओ। जैसे वो परोसने के लिए गई वैसे ही लड़का बूटी खाया और गिरा, बस मर गया। वो लाई थाली परोस करके लाई और परोस करके जब लाई तो देखिए तो मरे पड़े। मन में सोचा कि परसों इनके यहाँ आए, उसके एक दिन पहले शादी थी। जिस दिन शादी थी उस दिन तो भोजन ही नहीं खाए। एक दिन पहले से तैयारी में शादी की थी, उस दिन उत्साह था, भूखे नहीं लगी। जिस दिन शादी हुई उस दिन भोजन नहीं किए। जब दिन विदाई हुई उस दिन भोजन नहीं किए। आज जो है अब ये बना जब भोजन तो ये मरी गए। अब इनके साथ तो हमें रहना नहीं, जाना तो अलग है क्योंकि तो मर गए। तो अब इनके लिए हम ही क्यों मर जाएं। लड़का आंख से देख रहा, कान से सुन रहा। वो अपना गई प्रेम से खूब बढ़िया से मन लगा के खूब बढ़िया खाया, क्योंकि बढ़िया बनाइस रहा है। खूब बढ़िया चाक के खाइस, खाए के धरिया साफ कह के दवाई, तब रोवे का शुरू की। अरे मोरे दैया, अरे मोरे मैया, ही तो गए। हाय रे दादा अब का हुए। खूब चिल्लान तो सब लोग भाई गांव के लोग इकट्ठा हुए। लाश बाहर गई और लाश दरवाजे पे रखी गई। सब जितने गांव के लोग थे सब इकट्ठा हुए। जिनके 4 बेटे थे वो रोए कि हमारा एक मर जाता। जो बुजुर्ग थे वो कहा हम मर जाते, पिताजी कहा हम मर जाते, माँ कहा हम मर जाते। पूरा गांव इसी तरीके से चिल्ला रहा था, वारे भगवान तुम्हारे घर में बड़ा अंधेर है। कल है शादी होके लड़की आई, लड़का आया और आजे लड़का खत्म हो गया। अरे मरना था तो एक दिन पहले मार देना था तुमको। ये कैसी अंधेर है, यही करके सब चिल्ला रहा था। बड़ा सा दरवाजा था, उसी में पूरी भीड़ इकट्ठा थी। शाम हो रही थी महाराज जी का, और लड़का आंख से देख रहा, कान से सुन रहा, क्योंकि बूटी में लक्षण थे। महाराज जी गांव से उधर से आश्रम से कमंडल एक लिए, कमंडल में 1 गिलास दूध लिए, गिलास रखे और गांव में प्रवेश किए। जब गांव में प्रवेश किए, गांव के लोग जैसे मिले सब लोग कहने लगे महाराज जी, महाराज जी वो लड़का जो आपके पास सेवा में जा रहा था वो खत्म हो गया। बड़ा अनर्थ हुआ। भगवान कहे महाराज जी बड़ा अच्छा लड़का था, कल है शादी हुई, आज मर गया, ये कैसा अनर्थ है। और देखिए महाराज जी कहे हम चल रहे हैं, हम भी सुने कि लड़का मर गया है, हम भी चल रहे हैं उसको जिलाने के लिए, हम चल रहे हैं उसको जिलाएंगे। और जैसे ये बात मुँह से महाराज जी के निकले तो हवा के तरीके से पूरे गांव में फैल गई कि लड़के को जिलाएंगे महाराज जी। और पूरा दरवाजा, पूरा घर पूरा भर गया, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो गया। और सब लोग चिल्ला रहे थे, वारे महाराज, वारे भगवान तुम्हारे घर में बड़ा अंधेर है, हमें को मार देते। कोई कहा हम ही मर जाते, एक लड़का काले शादी हुई दादा, आज काहे मर गया। यही सब लोग चिल्ला रहे थे। महाराज जी आए, सब लोग महाराज जी का पैर पकड़ पकड़ के रोने लगे। महाराज जी किसी तरीके चिल्ला दो।
महाराज जी कहे सब लोग शांत हो जाओ, जितने दरवाजे पे सब लोग थे सबको कहे शांत हो जाओ, हम जिलाने के लिए आए हैं, जिलाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन रोएगा कोई नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, और मैं आया हूं जरूर जिला के जाऊंगा इसको। सब एकदम शांत वातावरण का, कोई रोएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग शांत हो जाओ, मैं जिलाने के लिए आया हूं, जिला के जाऊंगा। सब लोग शांत हो गए, बड़ा प्रतीक्षा करने लगे कि अब अभी महाराज जी जिला देंगे। महाराज जी कमंडल खोले और गिलास निकाले, उसमें से गिलास में दूध डाले और कहे ये दूध जो पी लेगा वो मर जाएगा, ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। हाँ भैया, कहे ये महाराज कहे बच्चा जिंदा हो जाएगा, जो दूध पिएगा वो मर जाएगा, बच्चा जिंदा हो जाएगा। आपन आपन सब विचारो है, कोई देखो मरे वाला, कोई है नाम पर, लेकिन आपन आपन देखो जी के पीछे सती हो रातों दिन कि अगर एक दिन नखरे करो, का करे नौटंकी करो, चारपाई में लेट जाओ और बिना मतलब में नौटंकी करो कि आज हमारी तबीयत हमका जना मर जाओगे, देखो कि नौटंकी कह के देखो का हुआ तुम्हारे साथ। हमारे गांव में गिरे मरे वाले रहे तो सांस चलते रहे धीरे धीरे, तब तक सब बाहर फोन करें कहें कि मर गए बप्पा, और तो लकड़ी की तैयारी हो गई, चीरे का जी शुरू होगा। तो वो अंदर अंदर अब आवाज ना नहीं करे, वो सोचे कि अपने साथ जिंदा है, हमका फूंक दिया जानो का ना, वो अंदर अंदर सोचे कि आज जिंदा है, हमका फूंक दिया है। तब तक उनके बड़का लड़का को हम बाहर रहा तो आवा, तो वो जब टोइस टाइस देखे तो कुछ गर्मी रही शरीर में, कहीं इनका पहले अस्पताल ले चलो दिखावा जाए। और जो अस्पताल में लेके दिखाएं तो डॉक्टर कहे जिंदा घोषित करिए, कहीं न वही मरबे न करी है, और 4-5 साल जिंदा रहे, बतलाएं बाद में कहें हमका जना कि आज ही फूक दे सब हमका जिंदा। और इसमें अपना एक बार खोज के तो देखो, नजर पसारी चहु दिस देखा, नजर पसारी चहु दिस देखा, केहू काहू कै नहीं तीनों पन मोर धोखे गुजरी गए, तीनों पन मोर धोखे गुजरी गए, अब है मूड हलैया, कैसे मिले मोर सैयाना, बतावा तू अब ही मोरी गोइया, कैसे मिले मोर सैयाना, बतावा तू अब ही मोरी गोइया, कैसे मिले मोर सैयाना। आओ अपना एक बार इसमें खोज करके देखो, हमारा अपना कोई है का, एक बार खोजो अपना, और एक बार 24 घंटे में अपना खोज के देखो। अब कहे भैया जो ये दूध पी लेगा वो मर जाएगा, ये लड़का जिंदा हो जाएगा, महाराज जी बोले। जिससे बढ़िया कथा चल रही ना, और 3-4 गाड़ी पुलिस सब में हर रहे आगे खड़ी हुई, चारों तरफ से घेर लिए। तो मैं कुछ जने तो बिना चप्पल पहने भागे, कुछ जने पेशाब करे भागे हैं, और कुछ जने जो घर में ज्यादा दिमागी है वो कहिए हम जान रहे पुल्लू आसार को बवाल करी, कई देश बवाल रच देश, और यही से हम उन्नत तो रहे दूर से, लेकिन यको दिन नहीं लगे गए। और हम जान रहे इनके बाबा 12 साल आए रहे तो हमका जना रहे बदमाश किस्म के बाबा, हम एको दिन लगे नहीं गए। वो अपने विशेषज्ञ हो जाइए, जितना बढ़िया विशेषण करी है कि हम दूर जब आई है पुलिस तो हम कहें उधर है, हम जाना रहे मन बनाए कि चली तक हम कहें तो साले को क्या आवाज हमका जना रही बदमाश वाली लागत रही, चेहरा मोरा बदमाश वाला दिखात रहा। यही से हम एको दिन वही पंडाल के करीब नहीं गए। तो सवेरे इतना बढ़िया मूल्यांकन करिए, आपन सीना
हैं कि हम बहुत दिमागी हैं, हम कहूँ यही फंसित नहीं तो इमा आधे जने पेशाब करे बहाने निकली हैं, आधे जने तो रास्ता न पहिए बताई दिए मैं कच्चे घर में घुस जाए, कहा कहूँ वहाँ लकड़ी घुस जाए। अब देखो कौन कौन दशा हुए जी के तुम कौन दशा नहीं तो आधे जने तो उमा निकल गए, क्यों कहा भैया समझा हुआ था। अब हम चली भाई साबन लगाई चले, इनके घर के मैटर है, हमसे क्या मतलब है, अब इनके मरे भैया हमार का मतलब है। अब आधे जने तो उमा कैसो बहाने से निकल गए। कुछ जो और बचे रहे तो महाराज जी कहे हाँ क्या विचार है भाई, तो महाराज जी इनके घर का मैटर है, क्या बतावा जाए, अब अपने हिसाब से आप देख लियो। फिर आप क्यों मिला नहीं हुआ पिए वाला दूध, सभी धीरे धीरे कहेंगे जैसे हमें कोई बात हो तो दूर से तमाशा सब देखे लागे कि क्या हो रहा, सब लोग दूर से तमाशा देखे लागे कि क्या हो रहा। तो कौन बचा, वो लड़की बची, लड़का तो मरे पड़ा था। जो शादी हो गया लड़की आई थी वो थी, माँ थी, पिता थे क्योंकि अकेली संतान थे वो महाराज जी, और दूर दूर से सब तमाशा देख रहे थे। महाराज जी दूध का गिलास उठाए और माँ से सबसे पहले कहे गए कि तुम इस लड़के की माँ हो और तुम दूध पी लो, तुम पहले दूध पी लो, तुम मर जाओगी ये लड़का जिंदा हो जाएगा। बूढ़ा कहे हम पी तो लेवे करी, बड़ी जोर से चिल्लानी, बूढ़ा कहे हम पी तो लेवे करी महाराज, और ये जिंदा हो जाए लेकिन इनके बूढ़ों की जिंदगी बर्बाद हो, इनका फिर क्यों एक लोटा पानी दिए वाला ना रही। चिल्लानी बड़ी तेजी से, तो बुढ़ऊ से कहे तुम पी लियो, पिताजी से कहे महाराज जी, कहे महाराज जी पी तो लेवे कर में लेकिन अब हम का बता दें, हम मर जावे तो उनका बूढ़ा का मृत्यु। महाराज जी लड़कियां से कहे बेटा तुम पी लो, तुम पी लो, तो लड़कियां कहे हम पी लें तो हम मर जाए, तो ये जिंदे हो के क्या करेंगे, इनका कौन मतलब निकलेगा। अगर हम पी ले हम मर जाए और ये जिंदा हो जाए तो कौन मतलब निकले, क्या मतलब। तो महाराज जी गिलास उठाए तो कहे हम ही फिर पी ले, लड़का जिंदा, लड़का आंख से देख रहा कान से सुन रहा, कहे तब हम ही पी ले, लड़का जिंदा हो जाएगा, बस पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, साधु मर जाए जनो गधा मरेगा, साधु का मतलब पूरा गांव इकट्ठा होगा। महाराज संत तो यही के लिए होते हैं, और आप नहीं पिएंगे तो कौन पिएगा, आप तो परमार्थ के लिए ही करते हैं, आपका तो परमार्थी जीवन है, दूसरे के लिए कल्याण करने के लिए संत लोग ही करते हैं। पूरा गांव इकट्ठा होगा, कब पियाऊ सरो लड़का जिंदा करो, ये पिए मरे क्या करेगा। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, महाराज जी सबको मनाने लगे सब लोग। महाराज जी भी अपना कमंडल में से दूध पूरा डाले और पिए, और जैसे पिए बस लड़का उठ बैठा। महाराज जी का तो सबका करिश्मा था, जब लड़का उठ बैठा तो महाराज जी लड़के से कहे क्या इच्छा है तुम्हारी। लड़का कहा महाराज जी क्या इच्छा, जब हमारा इसमें कोई नहीं, हमारे लिए मरने के लिए कोई तैयार नहीं, तो अब हम इसमें किसके लिए मरेंगे। महाराज जी आगे आगे और लड़का पीछे पीछे। बहु दौलत धाम महल की बेगम सभय छूट ही आ जाई, और तासे झूठ त्याग मन मूरख जीव के लिए बनाई। अब जग स्वार्थ को भाई यही माँ क्यों नाई। मेरे भैया यहाँ तक है कि ये आत्मा का ये शरीर भी नहीं है, दुनिया की तो बात दीजिए छोड़, इसके भोग की बात करो, ये शरीर बड़ी खुश रहेगी, खूब सो कोई दिक्कत नहीं, खूब इधर उधर घूमो कोई दिक्कत नहीं, खूब चाहे बाऊ चुगली चाहे ईर्षा द्वेष नफरत करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं इसको कोई विरोध नहीं। बीवी के साथ बैठो, बीवी के साथ बैठो, वासनाओं भोगों में लिप्त हो, कहीं इसलिए नहीं उगती है। लेकिन भजन में बैठ करके आधा घंटा बैठ के देखो, सबसे पहला दुश्मन यही है। ये क्यों भीड़ है भाव, क्योंकि ये जीव विषय हो चुका, शरीर विषय मान के। अभी ऑर्केस्ट्रा होता, अगर अभी रंपत हरामी आया होता, और अभी अगर कोई हीरो हीरोइन आ जाए, अभी देखो क्योंकि विषयी जीव हो चुका है। विषय बढ़ाने वाला कोई आवे तो ये शरीर साथ देती है, लेकिन अगर विषय को खत्म करने वाला कोई साधु संत अगर आता है तो भाव ये शरीर ये मन साथ नहीं देता, कहता वो सब फर्जी बातें हैं, उसमें क्या मतलब है भाव। ये भोग मांगती है, ये कुकर्म मांगती है, शरीर बहुत श्राद्ध भर जगेगी,
भाऊ बीवी के साथ जगो रात भर जगोगे, टीवी के साथ बैठो रात भर जगोगे, ये मोबाइल खोल लो रात भर जगोगे, लेकिन भाऊ अपना ध्यान आंख बंद करके थोड़ी देर अपना ध्यान करो, 1 मिनट 2 मिनट के लिए ये आपका साथ नहीं देगी। कहीं कमर में दर्द होगा तो कहीं घुटने में दर्द होगा, कहूँ ये अपना ना बुखार हो तो वो बुखार चढ़ जाएगी। और के बाद मैं ये हुई अब लेट के लाऊं, थोड़ी देर भजन करें, थोड़ी देर लेट जाए तो भजन किया जाए, तो लेट जाए उसके बाद मैं कहीं करवट लेके बस 2-3 बार राम राम सीता राम, बस जहाँ आवा लेके बस फिर आँखी मूंद जाए, फिर सवेरे उठिए वही एकदम गाय बांधे के टाइम फिक्स जगाई, हड़फड़ उठे जल्दी जल्दी, न भगवान न राम पति इसी तैसी जाए भजन, बस वही भैंसी में गाई में दुआरे में बजा के तब तक क्यों और आएगा, फिर खुली पंच अब की भाजपा जाई, कांग्रेस सारू नष्ट हो गए, देखो घबराओ न, फिर जा रही है सपा का जीत न पई है मायावती, फिर जौं राजनीति के बात छिड़ी है एक एक, मतलब घूर माने उनके घूरे में खाद परी है, इसे कोनो दिक्कत नहीं है, उनका नाली साफ नहीं हो सकत है, दुआर बहारे के समय नहीं है, लेकिन फिर राजनीति पूछे का शुरू करिए, जौं लंबी लंबी बातें, जैसे जनात विधानसभा ही नहीं चलावत, जैसे जनात है नहीं हो सके गलते हम कहे भैया ये मन हर जगह लगेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए फिर वहीं आओ, आंख बंद करके, तुम्हारा साथी ये मन नहीं। भाऊ ये संख्या इतनी क्यों है? ये संख्या का मात्र कारण है क्योंकि इस मन को आनंद नहीं मिलता, ये विषयी हो चुका है। भाऊ ये गलती धर्म की नहीं है, यही स्थिति अगर रहेगी तो आने वाला कल, भाऊ जो हमारे आने वाले जनरेशन हैं, भाऊ ये अब साधु संत भगत नहीं होंगे, इसमें जो लड़कियां या कोई औरत बैठी है इनको ना हम छुए ना पकड़ें। 144 साल बाद कुंभ आवा रहा है और कितनी जनसंख्या रही, कोई कहा रहा 25 करोड़, कोई कहा रहा 60 करोड़, कोई कहा रहा 100 करोड़। अब के कुंभ में जनता इकट्ठा हुई है, कोई साधु संत बचा नहीं, कोई दुनिया का कोई बहु मत मजहब बचा नहीं, लेकिन नीक कोई नहीं लाग, नीक अगर कोई छू लाग, पूरे कुंभ का तो मोनोलिसा का आंख निकला, पूरा जितना हिंदू धर्म रहा सिर्फ अगर दर्शन के तो मोनोलिसा की आंखी के दर्शन के वाह हिंदू धर्म वाह कि भैया गए रहे तरई के लिए, इतना बढ़िया तर के लौटे, इतना बढ़िया तर के लौटे कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। और इसमें और इसमें लड़की या औरत का हम हाथ ना पकड़े, ना इसमें कोई बात करें, हाथ में यहाँ से उठें और गांव के बाहर तक किसी लड़की या औरत के साथ चले जाएं, सुबह यहाँ बाबू बातें कैसी होगी पूरे गांव में, सोचो मेरे भैया मेरे बाबू। और शायद इसी जगह पे परसों सलमान खान आ जाएं और किसी की बेटी या बेटा को लेके गोद में उठा लें और शायद डांस कर दें, तो बड़े गर्व से परसों बाबू उधौली वही चौराहे में बैठेंगे, दैनिक जागरण फर्स्ट पेपर में निकलेगा और कहिए हमारे बिटिया भैया जो उठाए रहा सलमान खान, वो हमारे बहन आए भैया, तो किस्मत जागेगा रही। कोई अपनी बेटी बेटा को साधु बनाना चाहता भैया? नहीं। और हीरो हीरोइन सब लोग जानते हैं कि क्या होता है भाऊ, फिल्मी दुनिया में क्या होता है सब लोग जानते हैं कि वहाँ हमारी बहन या बेटी पहुंचेगी तो क्या उसके साथ होगा, ये सब जान रहे हैं। लेकिन बाबू जमीन बेच के हम भेजेंगे, बाबू अपना घर द्वार बेच, अगर कल ऑफर आ जाए तो बहुत देर नहीं लगेगा, अपनी बहन बेटी को भेजते। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग चोर छिनार भले और साधु की प्रतीत नहीं है, झूठन को जग चाहत है और साचन को कुछ बात नहीं है, पापी प्रचंड दरबार भले और पुण्यन के एतबार नहीं है, कहे मोहन मन नाम विचार भजो, ऐसे संसार से संतो नाता नहीं है। और यही अगर स्थिति रहेगी बस 50 साल 100 साल के बाद जो आज कथा आप सुन रहे हैं, इसी गांव में यही कथा आने वाला कल बाबू आज के 50 साल के जो बच्चे हो रहे हैं यही कथा खोजेंगे तो पता लगेगी। हीरो तो आएंगे हर गांव गांव में बाबू, जोकर आएंगे बाबू, रंडी आएंगी, लेकिन ये जो मिट रहा है ये हस्र
50 साल बाद क्या होगा। आज तो आपका बेटा अभी बात सुन रहा है यही कथा के बदौलत। कहूँ आज आपकी बहू आपको पानी अगर दे रही तो यही कथा के बदौलत। मेरे भैया बस यही साधु संत निकल जाने दो और उसके बाद में 50 साल के बाद में बेटा नहीं पिता के साथ खड़ा होगा। बहू पानी नहीं देगी, बस अश्लीलता इतनी ज्यादा फैलेगी क्योंकि आज हर गांव को अगर पसंद है तो रन्नी पसंद है, आज हर गांव को पसंद है तो बहू पवन सिंह खेसारी लाल पसंद है। अगर इसी जगह पे पवन सिंह आए होते तो ये घर पे चढ़ के आदमी देखते होते। भाऊ ये घर टूट जाते अगर केसारी लाल आए होते यहाँ। भाऊ आज ये समाज सिर्फ हीरो हीरोइन अश्लील चीजों को बढ़ावा दे रहा है, धर्म से किसी को मतलब नहीं है और यही पतन का कारण है। आज अगर माँ पानी नहीं पा रही है बेटे से, बहू से नहीं सास पानी पा रही तो यही कारण है क्योंकि हर जीव अश्लीलता भाऊ धर्मात्मा छोड़ करके अश्लील होता जा रहा है। इसका हश्र कल क्या होगा ये तो समय बताएगा। मेरे बाबू मेरे भैया ये समाज कहाँ जाएगा ये धर्म छोड़ करके। एक बार अपना देखो, जलम धरे जीवे ना कोई और जे जस की ना कर्म कमाई। जो जैसा करनी कमाई किया है भोग वही भोगाएगा। मेरे भैया मेरे बाबू और कोई भोगाएगा नहीं। काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है। जेठरी अगिन में अलख पुकार्यो, जेठरी अगिन में अलख पुकार्यो। कलिमा छुयो तब भयो बहाल, काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है। जग मायायो शब्द विसारो, जग मायायो शब्द विसारो। करम भरम के फांसी गए जाल, काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है। सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है। अरबी खरबी दरबी सब छुटी हैं, अरबी खरबी दरबी सब छुटी हैं। तन के दुर्गति होई हाल, काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है। हो खराब करार बिना पहुँचे, हो खराब करार बिना पहुँचे। जम द्वारे पर हो हलाल, काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है। मोहन सा भजन बिना जीवो, मोहन सा भजन बिना जीवो। धीरिग धीरिग धिकार, काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है। और सुमिरन कर लो, संत लोग कहते हैं समझाते हैं कि सुमिर करार वादा को अपने थोड़ी देर याद कर, काल खाएगा
और काल का चक्र चल रहा है और उसके काल के चक्र में हम सब लोग समाते जा रहे हैं। जेठरी अगिल में अलग पुकारो गर्भ में जब हम थे, जो परमात्मा हमको गर्भ में सेया है, पाला है और सब कुछ हमें पहुंचाया है, जो हमको इतना सुंदर शरीर रच के दिया है, उस गर्भ में कोई हमारा था नहीं और हम तब उसको याद किए, उसी को पुकार्यो है। जेठरी अगिर में अलख पुकार्यो, कलिमा छुयो तो भयो बहार। वादा किए कि हम नियम मानेंगे, वादा कर रहे हैं कि हम जाएंगे यहाँ से तो आपका भजन करेंगे, आपका दर्शन करेंगे, इस हमको 84 से छुटकारा दे दो। सुमिरो करार, उस वादा को, करार माने वादा, उस वादा को याद कर लो, सुमिरन कर लो। नहीं जाना वही है जहाँ से आए हो, और जो पहले गर्भ के था और जो मौत के बाद होगा उसी के पास जाना है। जगमा आयो तो शब्द विसारो, इस संसार में हम आए तो जो कह के आए थे उसी वादा को भूल गए। कौन हमारा साथ देगा? जिससे वादा करके आए वो एक भी काम हम उसका किए नहीं हैं और उसी के पास हमको जाना है। संत लोग जैसे माँ होती है, बेटा जब सोता है देर तक तो जगाती है, बेटा देर हो रहा है। वो अगर बेटा कमाने लायक होता तो पिता डांटता है, कुछ करने की आदत डालो। संत लोग उसी तरीके से जगाते हैं कि तुम जग जाओ, समय अभी बहुत अच्छा है, और नहीं तो पछताने के सिवा कोई और कुछ होगा नहीं। लेकिन का बरखा जब कृषि सुखाने और समय बीती पुण्य का पछताने, जब हाथ से समय निकल जाएगा तो पछताने का कोई मतलब नहीं है। जगमा आयो शब्द विसारो, जो आए थे वादा करके उसको हम भूल गए। और कर्म धर्म के फंसी गए जाल, जो यहाँ कर्म के भरम में कि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, वो हमारे किए आपके किए कुछ हो नहीं रहा। हमको साधु बना के भेजा है कि तुमको जाओ, ये ज्ञान तभी उसी ने दिया। मेरे भैया मेरे बाबू, ये हमारी सोच है कि खेती हम नहीं करेंगे तो नहीं होगी। पहले कभी जिस खेत को आप हम बो रहे हैं वो पहले खेती हुई है और मर जाएंगे तब भी बंद नहीं होगी, वो होगी खेती। और जिस घर में हम हैं ये हमको लगता है कि हम मर जाएंगे तो ये घर हमारा नहीं चलेगा। हम जब नहीं थे तो वो चला है और जब नहीं रहेंगे तो चलेगा, चलाने वाला कोई दूसरा है। हम आप निमित्त मात्र हैं, सिर्फ हमको आपको थोड़ी दिन का समय मिला है। इस समय को पा करके बहुत दुरुपयोग ना करें, थोड़ी देर बहुत जहाँ जाना है वहाँ के लिए थोड़ी देर ध्यान कर लें। सुमिर करार हे मन को सुमिरन कर ले, और नहीं काल तो है खई है, ये शरीर को समय को खा जाएगा काल। आरा भी खारा भी तारा भी सब छूटी हैं और तन के दुर्गति हुई हाल। इसमें तेल लगाते हैं बाबू, इसमें तरह तरह के फल मेवा डालते हैं, ना जाने कैसे इसको पाल पोस रहे हैं। ये हमारा स्वास्थ्य बना रहे, लेकिन बाबू जब इसको लोग जलाएंगे चर चर जलती, किसी को कोई दर्द नहीं। अगर दर्द भी है तो तुमसे अगर जो पेंशन मिलता था उसी के लिए पत्नी परिवार रो रहा है, और कोई दर्द नहीं इस समाज को। जला के जल्दी भैया आग लगाओ, जल्दी चला जाए, काम हमारा हुआ जाग रहा तो सुने तो हम लौट लिए, थोड़ा जल्दी करो। और कोई उस शमशान में हमारा कोई होगा नहीं, तन के दुर्गति हुई हाल। और अभी इसको हम चालाकी से होशियारी से सोच रहे हैं कि कहीं हमको सेवा ना करना पड़े। अरे जीते जी बाबू इससे कुछ करा लो, जीते जी कहीं इसको तपस्या साधना में लगा लो, कहीं बाबू इसको कहीं संत सेवा में लगा लो, तब तो सौभाग्यशाली है, वरना यही हमारा दुर्भाग्य होगा। मेरे भैया मेरे बाबू, रुद्र भैया कहाँ गए हो? क्या कह रहा है कुछ बताए ना है? मोरी हरी से प्रीत